वाह भैया, आज तालियां बजती रहनी चाहिए। आज फिर से हमारे साहेब की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी वाली चमचमाती तस्वीर जो खींच गई है। साहेब गए थे नॉर्वे, सोचा होगा सुंदर वादियां हैं, बढ़िया सा टेलीप्रॉम्प्टर लगेगा, अपनी लिखी स्क्रिप्ट पर धमाकेदार भाषण होगा और वाहवाही बटोर कर घर चले आएंगे। लेकिन भाई साहब वहाँ हो गया मोए मोए। जैसे एक महिला पत्रकार ने माइक थामकर सवाल पूछना शुरू किया, हमारे साहेब को अचानक याद आया कि अरे भारत में तो शाम की चाय का वक्त हो गया है और वो भगवान जाने कहाँ निकल लिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? क्या बात है भैया, देश में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, अब विदेश जाकर भी नहीं हो रही है क्या? सिर्फ प्रेस अपीयरेंस चल रहा है क्या आपका? देखना है और हाथ हिलाकर निकल जाना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं वही हमारा चैनल क्राइम खुलासा न्यूज़। आज बात करेंगे इसी नॉर्वे वाले इंटरनेशनल तमाशे की, जहां 28 साल की एक नॉर्वेजियन पत्रकार है, नाम है हेले लिंगसोडेसन। इस लड़की ने साहेब के सामने खड़े होकर सीधा सपाट और ऑन कैमरा एक सवाल दाग दिया। उसने पूछा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? यानी प्रधानमंत्री मोदी जी, जब आप दुनिया की सबसे आज़ाद प्रेस के सामने खड़े हैं तो 2-4 सवालों के जवाब देने में क्या जा रहा है आपका? और बस इतना सुनना था कि हमारे साहेब वहां से ऐसे निकले जैसे स्कूल में बिना होमवर्क किए बच्चा मास्टर जी को देखकर भागता है। मतलब बिल्कुल वॉकआउट मास्टर बन गए हमारे साहेब। अरे बगल में नॉर्वे के प्रधानमंत्री खड़े थे, वो रुककर बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे वाले तो ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा और ना ही किसी सवाल का जवाब दूंगा वाले मोड में आ गए। देखो दोस्तों, ये टेलीप्रॉम्प्टर तो साहब का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। हिंदी हो या अंग्रेजी, बिना स्क्रिप्ट के साहब के शब्द जैसे अंदर ही रुककर बैठ जाते हैं। अब समर्थक कहते हैं मोदी जी ने 10 साल में देश बदल दिया। अरे भैया, बदल दिया, देश बदल दिया, लेकिन साहब खुद को क्यों नहीं बदल रहे हैं? खुद को क्यों नहीं बदलते? सवाल पूछने वाले से इतना डर क्यों है? क्या हमारी 56 इंच की छाती सिर्फ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के लिए बनी है क्या? अब फैक्ट भी सुन लीजिए दोस्तों, भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 197 नंबर पर लुढ़क चुका है और नॉर्वे नंबर 1 पर है। अब नंबर 1 वाले जब सवाल पूछेंगे तो दर्द तो होगा ही, लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। अब यही हेले मैडम हमारे राहुल गांधी जी का भी इंटरव्यू लेना चाहती हैं। खबर आ रही है कि फोन पर इंटरव्यू की सेटिंग बैठ रही है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। राहुल जी ने तो फौरन इस वीडियो को शेयर करके लिख दिया, पीएम पैनिक, यानी प्रधानमंत्री घबरा गए। लेकिन राहुल जी जरा रुकिए, क्राइम खुलासा न्यूज हमेशा सीधा सच बोलता है। अगर साहेब पर सवाल उठ रहे हैं तो आईना आपको भी देखना पड़ेगा। क्या आपसे जब हेले मैडम सवाल पूछेंगी तो सिर्फ मोदी बैशिंग चलेगी या आपके पसीने भी छूटेंगे? विपक्ष वाले आज चैंपियन बने घूम रहे हैं प्रेस फ्रीडम के, लेकिन हम भूले नहीं है दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी पत्रकारों पर दबाव बनाया जाता था, केसेस होते थे, धाराएं भी लगती थी। आज जब सत्ता हाथ में नहीं है तो प्रेस की आजादी का राष्ट्रगान गाया जा रहा है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा दोस्तों। सत्ता में बैठे साहब की आलोचना तो बिल्कुल बनती है। 10 साल हो गए एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो इंटरव्यू होते हैं वो भी आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं वाले होते हैं। विदेश जाओ तो सवालों से भागना भी पड़ता है, लेकिन सवाल विपक्ष से भी है। क्या आप तैयार हैं? पत्रकारिता का काम है पावर को चैलेंज करना, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। असली डेमोक्रेसी वो है जहां प्रधानमंत्री सवाल से भागे नहीं और विपक्ष सवालों के डर से छुपने की जगह न ढूंढे। आपको क्या लगता है दोस्तों, साहब का ये वॉकआउट सही था या फिर पत्रकार का सवाल सही था? और क्या राहुल गांधी इस पत्रकार के तीखे सवालों का सामना कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखते रहिए क्राइम खुलासा न्यूज। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।